जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, ये आसमां भी आ जाएगा ज़मीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। स्वागत है आप सभी का राजस्थान 12th बोर्ड एग्जाम 2022 जियोग्राफी के एक ऐसे मॉडल पेपर में जो कि हुबहू आपको 4 अप्रैल 2022 में इसी मॉडल पेपर में से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है यहाँ पर हुबहू आपको प्रश्न पत्र में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जियोग्राफी यानी जो भूगोल है उस विषय के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो यहाँ पर हम सभी देखने जो है वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी लेसन दिए गए हैं और इन्हीं लेसन में से आपके जो है पेपर बनाया गया है और यहाँ पर जो पेपर में बनाए गए जो प्रश्न है वो यहाँ पर हम बताने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट आपका लेसन होने वाला है वो ये लेसन होने वाला है, यानी जल संसाधन। और जल संसाधन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो भी बताऊंगा, लेकिन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये लेसन होने वाला है। जल संसाधन सबसे अच्छे मार्क्स वाला लेसन है। ठीक है, आपकी 56 मार्क्स का आपका पेपर होगा। यहाँ पर आप सबसे पहले ब्लूप्रिंट है वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी किन लेसन से कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय चित्र, इससे यहाँ पर एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा, एक लघुत्रात्मक प्रश्न आएगा, एक जो है लघुत्रात्मक प्रश्न आएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर आपके प्रश्न आने वाले हैं और छोटे ही प्रश्न आएंगे ज्यादातर, आपका पेपर बहुत ही सिंपल आएगा। अब हम बढ़ते हैं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जारी किए गए ऑफिशियली भूगोल, यानी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां पर मैं हल करवाने वाला हूं जो कि आपको 4 अप्रैल 2022 के पेपर में आपको वो प्रश्न हुबहू देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो पेशेंस के साथ इस वीडियो को एंड तक देखना है और आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं सेक्शन ए का ही पेपर प्रश्न पत्र है, ऑब्जेक्टिव है मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संश्लेषित संबंधों का अध्ययन है। तो मानव भूगोल की उक्त परिभाषा किसने दी है, यानी ये जो परिभाषा है वो किसने की है। ये मानव भूगोल की परिभाषा दी गई है कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संश्लेषित संबंधों का जो है अध्ययन है। इससे दो प्रश्न आपके जो है मैं आपको सॉल्व करवाने वाला हूं। एक तो पूछा जा सकता है कि मानव भूगोल, ठीक है ना, मानव भूगोल किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा यहां पर ये आप दे सकते हैं। ये आपके 1 नंबर में जो है प्रश्न बन सकता है। तो इसकी परिभाषा ये यहां पर इसका उत्तर ये हो जाएगा। ठीक है, कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संश्लेषित संबंधों का अध्ययन है। आप जल्दी से इन सभी प्रश्नों को रट लीजिए, जो भी आपको प्रश्न बता रहा हूं आपको कंप्लीट रटना है या फिर कहीं पर नोट कर लीजिए, क्योंकि 100% 4 अप्रैल 2022 के पेपर में आपको हुबहू वो प्रश्न मिलने वाला है, रामबाण पेपर होने वाला है। तो चलिए यहां पर मैं आपको बता रहा हूं। तो ये जो परिभाषा है वो दी थी रेटजेल ने। किसने दी थी? रेटजेल ने। प्रश्न को इसी प्रकार से पूछा जा सकता है कि रेटजेल के द्वारा मानव भूगोल की परिभाषा क्या है, तो आप यहां पर इसका आंसर ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी अलग अलग जो है विधाताओं ने जो है अलग अलग परिभाषा दी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चंस को और यहां पर आप देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक है। अब यहां पर महत्वपूर्ण है, यहां पर दिया गया है आर्थिक कारक। ठीक है, तो यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो भू आकृति। ठीक है, तो ये तो कोई आर्थिक कारण हुआ नहीं। जलवायु ये भी आर्थिक कारक नहीं है। मृदाएं ये भी आर्थिक कारक नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा, यहां पर औद्योगिकरण हो जाएगा, यानी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक जो कारक होगा वो होगा औद्योगिकरण। ठीक है, यानी इंडस्ट्रीज से जुड़ा हुआ है। तो यहां पर इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आ सकता है, वो आपको यहां पर पेपर में मिल सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल भूमध्य सागरीय कृषि का प्रमुख उदाहरण है, तो इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा, कि कौन सी फसल भूमध्य सागरीय कृषि का क्या है, एक प्रमुख उदाहरण है, एक मोस्ट मेजर यहां पर एग्जांपल है। नेक्स्ट यहां पर आप देख सकते हैं, नेक्स्ट मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूं, कच्चे लोहे में क्या मिलाकर इस्पात बनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। तो क्या मिलाया जाता है, तो मैग्नीज। क्या मिलाया जाता है, मैग्नीज को मिलाकर जो है इस्पात बनाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। आपको ऐसे ही जो क्वेश्चन है आपको 4 अप्रैल 2022 के पेपर में आपको हुबहू ये प्रश्न मिलने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। यहां पर आप देख सकते हैं विश्व की प्रथम मेगा सिटीज। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम देखेंगे भारत की जो सबसे पहले, ठीक है, भारत की मेगा सिटी। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे भारत
राजस्थान 12th क्लास जियोग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां पर आपको देखने के लिए जो 4 अप्रैल 2022 को आपका पेपर होने वाला है उससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो यहां पर पोस्ट किए गए हैं हमारी वेबसाइट पर। तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। इस वेबसाइट को विजिट करके यहां पर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है, यहां पर मैंने कंप्लीट आपको यहां पर पेपर बता दिया है, यानी ऑब्जेक्टिव जितने भी अति लघुत्रात्मक प्रश्न है, लघुत्रात्मक प्रश्न है, निम्नात्मक प्रश्न है, सभी यहां पर पोस्ट किए गए हैं। तो यहां पर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, विजिट कीजिए और इन सभी प्रश्नों को रट डालिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 4 अप्रैल 2022 के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। भारत की मेगा सिटी के बारे में, भारत की मेगा सिटी, तो भारत की जो मेगा सिटी है वो क्या है, नई दिल्ली, ठीक है। यहाँ पर भारत की नई मेगा सिटी यानी महानगर जिसे बोला जाता है महानगर। अब यहाँ पर पूछा गया है कि विश्व की प्रथम, ठीक है, पूरे के पूरे वर्ल्ड की प्रथम जो है वो क्या हो जाएगी, न्यूयॉर्क, ठीक है, न्यूयॉर्क है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर पूरे के पूरे विश्व की हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर बात करें विश्व की तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, न्यूयॉर्क हो जाएगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम जनगणना कब आयोजित की गई थी, ठीक है, भारत की प्रथम जनगणना कब आयोजित की गई थी, 1872 में भारत की प्रथम जनगणना हुई थी, ठीक है। तो ये इसका क्लियर है। अब यहाँ पर आप देख अलग तरीके से जो है प्रश्नों को पूछा जा सकता है कि स्वतंत्र भारत की, क्या पूछा जा सकता है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब हुई, तो उसका आंसर होगा 1951 में, ठीक है। तो क्लियर रखना है, 1872 में भारत की प्रथम जनगणना हुई थी और स्वतंत्र भारत की जो प्रथम जनगणना हुई थी वो 1951 ईस्वी में हुई थी। क्लियर है। नेक्स्ट यहां पर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, स्टार क्वेश्चंस है, सुपर क्वेश्चंस है। भारत की जनगणना नगरों को कितने वर्गों में वर्गीकृत क्लासिफाइड किया गया, तो 6 वर्गों में किया गया। कितने वर्गों में किया गया, 6 वर्गों में, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकदम क्लियर सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहां पर आप देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है, कौन सी खरीफ की फसल है, कौन सी जायद की फसल है। इस प्रकार का भी एक प्रश्न जरूर आपको देखने को मिलेगा। तो रबी की फसल है तो वो कौन सी हो जाएगी, गेहूं क्या एक रबी की फसल है, तो क्लियर हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी प्रकार से खरीफ की फसल कौन सी है, जायद की फसल कौन सी है, तो आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे। आपको सही से आपको सभी फसलों के जितने भी फसल है उनके नाम जरूर आपको पता होना चाहिए कि ये किस ऋतु की फसल है। निम्नलिखित में से किस अयस्क का प्रयोग एल्यूमिनियम के विनिर्माण में किया जाता है, उपयोग किया जाता है, तो बॉक्साइट क्या हो जाएगा, बॉक्साइट जो है वो अयस्क एल्यूमिनियम के विनिर्माण में उपयोग किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव आंसर शीट में जो है आपको यहाँ पर इस प्रकार की आपको बोर्ड एग्जाम्स में आंसर शीट देखने को मिलेंगी। इस प्रकार का एक हाशिया होगा, ठीक है। अब आपको किस प्रकार से जो है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को यहाँ पर फिल करना है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 1, इसका यहाँ पर पहला का पहला है, ठीक है, ये आपको इसके अंदर लिखना है, जो यहाँ पर लाइन दी होगी इसके, फिर यहाँ पर आपको लिखना है आंसर और फिर यहाँ पर आप लिख सकते हैं जो भी है कि भाई कपास है, गेहूं है, जो भी आपका आंसर है वो यहाँ पर आपको लिखना है। तो इसी प्रकार से आंसर शीट में सही से व्यवस्थित आपको आंसर लिखना है, क्योंकि लिखने का तरीका बहुत ही मायने रखता है आपकी स्कोरिंग को इंक्रीज करने में। नेक्स्ट हम देखेंगे फिल इन ब्लैंक्स, यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं रिक्त स्थान यहाँ पर आपको एग्जाम के पेपर में मिलेंगे। यहाँ पर 3-4 क्वेश्चंस रिक्त स्थान वाले मिलेंगे, तो उनको भी आपको अच्छी तरह से सॉल्व करना है। प्रत्येक सड़क जो 2 नोडों को जोड़ती है, ठीक है, वो क्या कहलाती है, तो यहाँ पर आपका उसका आंसर हो जाएगा लिंक, ठीक है, क्या हो जाएगा, लिंक, ठीक है, जिन्हें जोड़ने वाली जो होती है वो लिंक, ठीक है। भारत का चावल उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है, कौन सा स्थान हो जाएगा, दूसरा स्थान है। इसी प्रकार से आपको ऑप्शंस मिलेंगे, तो आपको बहुत ही धैर्य से, बहुत ही यहाँ पर आपको ध्यान से जो है आपको आंसर देना है, क्योंकि गलत भी हो सकते हैं, लेकिन आपको अच्छे से समझकर प्रश्न को फिर आपको आंसर देने की कोशिश करनी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं नीरू मीरू कार्यक्रम का संबंध संसाधनों के संरक्षण से है। किन संसाधनों के संरक्षण से है, तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे नीरू मीरू कार्यक्रम का संबंध, ठीक है। तो है क्या नीरू मीरू कार्यक्रम, तो ये कहाँ का है, ठीक है। सबसे पहले तो नीरू मीरू कार्यक्रम किस राज्य का है, तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश का है। किस राज्य का है, आंध्र प्रदेश का एक कार्यक्रम है, ठीक है। अब ये क्या है कार्यक्रम, तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे जल संरक्षण यानी वाटर कंजर्वेशन, जल संरक्षण व गरीबी उन्मूलन, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गरीबी उन्मूलन के लिए चलाया गया ये कार्यक्रम है। यहां पर आप लिख सकते हैं जल संरक्षण व गरीबी उन्मूलन संसाधनों के संरक्षण से है। तो क्लियर है, नीरू मीरू कार्यक्रम किससे संबंधित है, आपको क्लियर हो गया होगा। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर जो है वो कहां पर स्थित है, सबसे पहले तो पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन बनेगा इसी क्वेश्चन से, NR
एनआरएससी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ठीक है, फुल फॉर्म, ठीक है, सबसे पहले पूछा जा सकता है कि एनआरएससी का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको लिखना होगा, वहां पर ऐसा प्रश्न आ सकता है यहाँ पर आपके 1 नंबर में, तो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हो जाएगा। अब यहाँ पर इस लोकेटेड इन यानी कहां पर है, तो यहाँ पर हो जाएगा हैदराबाद, कहां पर है, हैदराबाद में स्थित है, ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आपके प्रश्न बनेंगे। ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस है, कैसे हैं, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस है। प्रतिकर्ष कारकों को के 2 उदाहरण लिखना है, जो प्रतिकर्ष जो कारक है उसके आपको 2 उदाहरण लिखना है, आ सकता है 100% आपको इसका आंसर देखना है। विवर्त जनन खनिजों में के खनन का सबसे सस्ता तरीका क्यों है, ठीक है, तो यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये भी। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो प्रश्न आपको यहाँ पर आपने देखे होंगे, पढ़े भी होंगे, लेकिन सबसे मेन जो मैं बात आपको बताना चाहता हूं, ये उत्तर लिखने का तरीका, जिसका उत्तर लिखने का तरीका अच्छा होगा उसके नंबर अच्छे होंगे। यानी आपको जैसा आता है उसी प्रकार से आपको अपने शब्दों में उत्तर लिखना है, ताकि एग्जामिनर अच्छी तरह से समझ सके कि उसने जो है अच्छी तरह से क्वेश्चंस को टैकल किया है, ठीक है। यानी आपको अपने शब्दों में लिखना है। जैसे बहुत सारे आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, मैं आपको आगे बताऊंगा भी। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग व निजी क्षेत्र के उद्योगों में आपको एक अंतर बताना है, यानी सार्वजनिक जो क्षेत्र के उद्योग है, जो इंडस्ट्रीज है वहां, और यहाँ पर निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट और यहाँ पर गवर्नमेंट बात कर सकते हैं, यानी पब्लिक और जो प्राइवेट है उनमें क्या अंतर है, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अच्छी तरह से समझना है और लिखना है, पॉइंट वाइज इसमें आंसर देना है। इसी प्रकार से संभववाद को स्पष्ट करना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। आपके अनुसार नवनिश्चयवाद क्या महत्व है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को रटने की कोई जरूरत नहीं है। आपके अनुसार यानी आपके अनुसार नवनिश्चयवाद का क्या है, तो आपके अर्थों में आपको बताना है, अपने शब्दों में बहुत ही स्मार्ट आंसर लिखना है। जितना आप स्मार्ट आंसर लिखेंगे, शॉर्ट आंसर लिखेंगे, आपके उतने ही नंबर अच्छे बनने वाले हैं, आपको मिलने वाले हैं। ग्रामीण बस्तियों की जो समस्या को दूर करने के कोई 3 उपाय, तो आप ऐसे भी इसको तो लिख सकते हैं, ठीक है, कि ग्रामीण जो बस्तियां है उसमें जो समस्या है उनको कैसे दूर किया जा सकता है। तो यहाँ पर जल की व्यवस्था करके है, यानी शिक्षा की व्यवस्था करके, बहुत सारे ऐसे आप अच्छी तरीके से अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और यहाँ पर एग्जामिनर होता है वो आपके माइंड को पढ़ता है, ठीक है, कि इसने कहीं से आंसर कॉपी तो नहीं किया है या फिर इसने किस प्रकार का आंसर दिया है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ बुक से रट्टा मारकर, ठीक है, आंसर लिखना कोई मतलब नहीं है। आपको अच्छे तरीके से अपने माइंड से अपने शब्दों में आंसर देना, स्मार्ट आंसर देना, शॉर्ट आंसर देना, वो सबसे अच्छा है, और उसी में आपके 100% आपको यहाँ पर नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी तो उसमें मैं आपको बता दूंगा किस प्रकार से किस क्वेश्चंस का आंसर लिखना है, मैं आपको तरीके का पूरा सॉल्यूशंस में बता दूंगा। जनसंख्या घनत्व को परिभाषित करना है, ठीक है, यानी यहाँ पर जनसंख्या घनत्व को परिभाषित करने का अर्थ है, तो सबसे पहले तो आपको लिखना होगा जनसंख्या घनत्व, ठीक है ना, जनसंख्या घनत्व। फिर यहाँ पर आपको एक प्रकार से एरो करना है, फिर आपको लिखना है कि प्रति किलोमीटर पर रहने वाले लोगों की संख्या, वो है जनसंख्या घनत्व। यानी एक मैं आपको शॉर्ट में आपको बताऊं तो एक यहाँ पर आपके गांव है, ठीक है, एक गांव है, जैसे कोई भी गांव है, जैसे मान लो कोई बड़ा जिला ही है, यानी एक गांव है, उसमें 1 किलोमीटर एरिया है, उसमें कितने लोग रह रहे हैं। जैसे यहाँ पर मान लो 1 किलोमीटर में 100 लोग रह रहे हैं, तो वहां का जनघनत्व कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, यानी प्रति किलोमीटर पर रहने वालों की जो संख्या है वो हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके अनुसार अंग्रेजी ने भारत में तटीय स्थानों पर नगरों का विकास क्यों किया, तो इसका कारण बताना है, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। गुच्छित बस्तियों में के कोई 2 उदाहरण दीजिए। साझा संपत्ति संसाधनों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। जल संभर प्रबंध से आप क्या समझते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर एक सुमेलित करने वाला 100% आएगा। राष्ट्रीय जल मार्ग से संबंधित आ सकता है या अन्य से भी कोई क्वेश्चन दे सकते हैं, तो इसको भी आपको अच्छी तरह से समझना है और आपको आंसर लिखना है। मैंने आपको पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न बता दिया है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपको बता दिए, आगे भी आपको ऐसी वीडियो मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ाने के लिए आप क्या प्रयास किए जाने चाहिए, तो आप इसका अपने मंतव्य से भी आप आंसर दे सकते हैं। आपका क्या मंतव्य है, आपके क्या विचार है, उससे आप आंसर दे सकते हैं। आपके एक भी नंबर कम नहीं होगा, चाहे आपके गाइड में कोई और आंसर है, चाहे आपके बुक में कोई और आंसर है, लेकिन आपने सही आंसर अपने हिसाब से दिया है, तो वो भी आंसर क्या होगा, वैलिड होगा, 100% राइट होगा।
इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं कच्चे माल पर आधारित उद्योगों को वर्गीकृत कीजिए। आकार के आधार पर विनिर्माण उद्योगों को वर्गीकृत कीजिए। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप सभी के लिए बड़े क्वेश्चंस है, तो इनको भी आपको अच्छी तरह से पॉइंट वाइज इनका आंसर देना है। और आपको एक मानचित्र मिलेगा जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडोनेशिया। तो बहुत ही सिंपल है, तो इन कंट्रीज को आपको वहां पर बताना है कि ये कहाँ पर है। इसी प्रकार से यहाँ पर वस्त्र उद्योग केंद्र है, और भी अलग अलग उद्योग केंद्र के बारे में पूछा जा सकता है, जैसे भिलवाड़ा है, बड़ोदरा है, कोयमुत्तूर है, वाराणसी, इनको परिभाषित करना है। जैसे यहाँ पर भिलवाड़ा राजस्थान में है, कोयमुत्तूर तमिलनाडु में है, ठीक है। तो इसी प्रकार से वाराणसी है, बड़ोदरा है, ठीक है, इनके भी आपको यहाँ पर हिंट लगाना है। तो ये था पूरा का पूरा राजस्थान 12 4 अप्रैल 2022 भूगोल के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर। आगे भी आपको इसी प्रकार से मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।